Guys, how are you today? Hope you're doing well and staying safe. Well, today we're going to talk about the noun case. So, what is this case? How can we identify this in a sentence? And is there any type of this? Well, ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे इस वीडियो में। आप देखोगे कि केस होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और सेंटेंस में इसकी लोकेशन से कैसे इसकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक क्विक रिमाइंडर है, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल येट प्लीज़ डू इट, इट्स फ्री, इट डजंट कॉस्ट यू एनीथिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो द नाउन केस, तो क्या होता है ये द नाउन केस? वेल, केस क्या होता है? जो भी एक रिश्ता होता है, रिलेशन होता है जिसमें एक नाउन स्टैंड करता है दूसरे वर्ड के साथ सेंटेंस में, उसको हम केस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो भी नाउन है उसकी लोकेशन के अनुसार हमें पता चलता है कि वो किस कैटेगरी में फिट बैठता है, वो किस कैटेगरी में है। ठीक है, इसके जैसे 5 टाइप होते हैं, तो वो किस कैटेगरी में है, वो एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, एक पॉसेसिव केस है या किस टाइप का केस है, तो उससे हमें कैटेगरी पता चलती है। तो बेसिकली हम जब भी हमें कोई पूछता है कि केस होता है कि, तो हम नाउन की लोकेशन से उसकी कैटेगरी पता कर सकते हैं और हम पता कर सकते हैं कि उसमें केस कौन सा है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसके टाइप्स होते हैं 5। नॉमिनेटिव केस, जिसको हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जिसको हम एक्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, पॉसेसिव केस जिसको हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं, एंड फोर्थ डेटिव केस, एंड द लास्ट वन वोकेटिव केस। सो नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जो सबसे पहले वाली कैटेगरी है नॉमिनेटिव केस, जब भी एक नाउन या प्रोनाउन फंक्शन करते हैं एक सब्जेक्ट की तरह, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं एक सेंटेंस में, उसको हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। जैसे कि आई एम अ स्पोर्ट्समैन। ठीक है, द डियर रेन इनटू द फॉरेस्ट, राजा विल गो टू दिल्ली। राजा एक नाउन है, स्पेसिफिक पर्सन का नेम है, व्यक्ति का नेम है। राजा एक नाउन है, तो एक सब्जेक्ट काम कर रहा है, राइट? तो ये क्या होया? नॉमिनेटिव केस। द डियर रेन इनटू द फॉरेस्ट, डियर एक नाउन है और ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस। सेम आई एम अ स्पोर्ट्समैन, तो ये भी नॉमिनेटिव केस हो गया। ओके, द सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि जब भी एक नाउन या प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट, वर्ब के एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं सेंटेंस में, तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, ही ब्रोक द डो। अभी इसमें क्या है? ब्रोक द डो। डोर एक नाउन है, ठीक है, एक नाउन की तरह काम कर रहा है, बट ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ही ब्रोक द डो। सेम, राम विल प्ले क्रिकेट। हु विल प्ले क्रिकेट? राम। क्या प्ले करेगा वो? क्रिकेट। ठीक है, तो वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया? क्रिकेट, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। शान बॉट अ पेन। सेम नाउन, शान ने एक पेन खरीदा, तो एक नाउन है बट एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस हो गया। द थर्ड वन इज़ पॉसेसिव केस। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ओनरशिप की बात हो रही है, राइट? पोजेशन की बात हो रही है। तो जब भी एक नाउन या प्रोनाउन डोनेट करते हैं पोजेशन या ओनरशिप किसी भी चीज़ की एक सेंटेंस में, उसको हम पॉसेसिव केस बोलते हैं। वहाँ पे दे THEY आना था और डिनोट के साथ एस नहीं लगना था। दैट इज़ जस्ट stupid mistake. They denote the possession or ownership of anything in a sentence. So जब भी ownership या possession की बात हो रही है सेंटेंस में, नाउन या pronoun वो मतलब निकालते हैं possession का सेंटेंस में, तो उसको हम possessive case बोलते हैं। जैसे कि this is रूपा's book। ये किसकी बुक है? ओनरशिप की बात कर रही है, रूपा की बुक है, राइट? रूपा ओनर है इस बुक की, तो वो क्या हो गया? पॉसेसिव केस। रूपा एक नाउन है, राइट? बट वहाँ पोजेशन की बात हो रही है, दैट इज़ वाई इट फॉल्स इनटू पॉसेसिव केस कैटेगरी, राइट? दिस इज़ रूपाज बुक। आई एम गोइंग टू बोरो रीमाज बुक। सेम, रीमाज बुक, रीमा की किताब, ओनरशिप की बात हो रही है, तो पॉसेसिव केस। बॉयज़ हॉस्टल इज़ वेरी फार। बॉयज़ का हॉस्टल काफ़ी दूर है, ठीक है?
ऑलवेज रिमेंबर, अभी एक बात हमने पॉजेसिव केस के बारे में हमेशा याद रखनी है कि ये हम सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग के साथ हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? जो जीवित, पशु पक्षी, इंसान, उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल, कुर्सी, बेड, उसके साथ हम यूज़ नहीं कर सकते। उसको हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे। रवीज क्रिकेट बैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अब रवि क्रिकेट पोजेशन की बात हो रही है, रवि के साथ एस लग गया, रवीज क्रिकेट बैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो इसमें क्या है, ये लिविंग है रवि, डेफिनेटली ये पर्सन का नेम है तो लग सकता है। द लेग ऑफ द टेबल इज़ ब्रोकन। अभी देखो यहाँ पे भी पोजेशन की बात है बट हमने एस नहीं लगाया। वाई? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है। इसको हम कैसे लिखेंगे? द लेग ऑफ द टेबल। अगर आप इसको लिखते हो द टेबल्स लेग, दैट वुड बी इनकरेक्ट, राइट। ये रूल हमको हमेशा याद रखना है। सेम नेक्स्ट एग्जाम्पल है द रूफ ऑफ द हाउस। अभी हाउस भी जीवित तो नहीं है, नॉन लिविंग थिंग में आता है, सो दैट इज़ वाई वी कांट यूज़ S with it, we have to replace it by saying the roof of the house. हमने ये नहीं बोल सकते कि the house is roof is damaged. मैंने कई बार सुना भी है स्टूडेंट से, वो ऐसे वाक्य बनाते हैं बट वो इनकरेक्ट होते हैं, तो ये रूल आपको याद रखना है। फोर्थ कैटेगरी हमारी है डेटिव केस। अभी डेटिव केस क्या होता है? जब भी एक नाउन जब वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है वर्ब में, तो वो डेटिव केस बन जाता है, ठीक है। अगर वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब का तो वो डेटिव केस की श्रेणी में आएगा, ठीक है। बट इसमें भी एक कंडीशन है कि वहाँ पे कोई प्रेपोजिशन नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बिफोर कोई भी प्रेपोजिशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे प्रेपोजिशन होएगी तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइज। अभी देखो द टीचर गेव, वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया? स्टूडेंट्स, तो वो क्या बन गया? डेटिव केस। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स फ्यू एक्सरसाइज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पोस्टमैन ब्रॉट मी अ लेटर। पोस्टमैन मेरे लिए लेटर लेके आया, तो मी इसमें क्या है? डेटिव केस। क्यों? क्योंकि ये वर्ब का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया है। द लास्ट वन, वोकेटिव केस। जब भी एक नाउन या प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं किसी को बुलाने के लिए, आवाज़ देने के लिए, ठीक है। इफ़ इट इज़ यूज टू कॉल अ पर्सन और पर्सन्स देन इट फॉल्स इनटू वोकेटिव केस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हम बस एग्जाम्पल से पहले वैसे ही हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे कि हम बोले हैं कि भैया आपके लिए एक लेटर आया है, ठीक है। तो अटेंशन के लिए हम क्या बोलते हैं? भैया, जिसको भी हमने संबोधन करना होता है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, मिस्टर सैम योर वाइफ इज़ वेटिंग फॉर यू। तो उसको क्या बुलाने के लिए बात की गई है, तो मिस्टर सैम क्या हो गया? वोकेटिव केस। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू देयर कम हियर। तुम जो वहाँ पे हो इधर आओ, ठीक है। वोकेटिव केस, बुलाने के लिए किया गया। राम यू नीड टू कम हियर। राम तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत है। बुलाने के लिए किसको बोला गया है ये वाक्य। तो ये किस श्रेणी में आ गया? वोकेटिव केस। जब भी हम किसी पर्सन को बुलाने के लिए आवाज़ देते हैं तो वो क्या हो जाता है? वोकेटिव केस। तो ये कुछ कैटेगरी थी केस की, नाउन केस की। होप आपको ये जो वीडियो मैंने बनाई है आपको डिटेल में समझ आ गया होगा कि द नाउन केस होता क्या है, राइट, और इसके टाइप्स क्या होते हैं, और आपको कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट में, कैसे सेंटेंस में कैसे जान सकते हैं कि एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। तो आपके लिए आई थिंक काफ़ी ईजी हो गया होगा ये वीडियो देखने के बाद। और मैं आपको जल्दी मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इट इज़ फ्री, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। सो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ, बाय बाय।